कैसे हैं आप सभी। आज अपन बहुत बड़े महान साहित्यकार प्रेमचंद जी का जन्म परिचय कवर करने वाले हैं। उसमें सामान्य से जो बातें हैं, उनका जन्म, मृत्यु और उनसे पढ़ाई से रिलेटेड थोड़ी बहुत जानकारियां हैं और उन्होंने क्या क्या लिखा है अपने जीवन में, उसकी हम थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देख लो भाई, ये प्रेमचंद जी की फ़ोटो है। उसमें उनका जन्म 1880 और उनकी मृत्यु सन 1936 में हुई थी। उनका महज 56 वर्ष की आयु का उन्होंने जीवन काल पाया था। प्रेमचंद का जन्म वाराणसी जिले के लम्मी गांव में हुआ था। वाराणसी जो कि उत्तर प्रदेश में अभी है, यानी इनका जन्म यूपी में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद की प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में हुई थी, यानी वहीं पर उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। मैट्रिक के बाद वे अध्यापन करने लगे। स्वाध्याय के रूप में उन्होंने बीए तक की शिक्षा ग्रहण की थी और असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। उनकी सरकारी नौकरी एक डिप्टी इंस्पेक्टर में लगी हुई थी। तो असहयोग आंदोलन के सक्रिय होने के कारण उन्होंने प्रेमचंद जी ने अपना त्यागपत्र दे दिया और पूरी तरह लेखन कार्य के प्रति समर्पित हो गए। क्योंकि यदि लेखन कार्य नहीं करते तो दैनिक जो हमें सामग्री चाहिए होती है, उसकी वह पूर्ति कैसे कर पाती। तो अपनी आजीविका के लिए उन्होंने लेखन कार्य को अपनाया था और उसमें पूरी तरह से समर्पित हो गए थे। प्रेमचंद ने अपने लेखन की शुरुआत पहले उर्दू में की थी और उर्दू में वह नवाब राय के नाम से की थी। बाद में वे हिंदी में लिखने लगे। उन्होंने अपने साहित्य में किसानों, दलितों, नारियों की वेदना और वर्ण व्यवस्था की कुरीतियों का मार्मिक चित्रण किया है। वे साहित्य को स्वांत सुखाए न मानकर सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम मानते थे। यानी वो सामाजिक परिवर्तन का एक बहुत बड़ा माध्यम मानते थे साहित्य को। वे एक ऐसे साहित्यकार थे जो समाज की वास्तविक स्थिति को पैनी दृष्टि से देखने की शक्ति रखते थे, यानी बहुत ही महीन अच्छी दृष्टि से देखने की शक्ति रखते थे। उन्होंने समाज सुधार और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत अनेक उपन्यासों एवं कहानियों की रचना की। कथा संगठन, चरित्र चित्रण, कथोपकथन आदि की दृष्टि से उनकी रचनाएं बेजोड़ हैं। उनकी भाषा बहुत सजीव है, मुहावरेदार है और बोलचाल के निकट है। यानी जैसे कि हम बोली में यूज़ करते हैं भाषा, वैसे बोलचाल के निकट है। हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने में उनका विशेष योगदान है। देखो भाई, कितनी बड़ी बात लिख दी। हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने में उनका विशेष योगदान रहा है। संस्कृत के प्रचलित शब्दों के साथ साथ उर्दू की रवानी इसकी विशेषता है। यानी उर्दू के शब्द भी इसमें कुछ प्रयुक्त किए गए हैं, जिसने हिंदी कथा भाषा को नया आयाम दिया है। उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं, पहले आते हैं मानसरोवर। मानसरोवर 8 भाग, यानी कि वो 8 भागों में डिवाइड है। और गुप्तधन जो कि 2 भागों में डिवाइड है। ये दोनों क्या है, कहानी संग्रह है। और उनके द्वारा लिखित निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान, ये सभी उपन्यास हैं। और करबला संग्राम, प्रेम की वेदी, ये नाटक है। विविध सप्रसंग 3 खंडों में साहित्यिक और राजनीतिक निबंधों का संग्रह। यानी साहित्य और राजनीति के संबंध में भी उन्होंने विचार लिखे हैं, प्रस्तुत किए हैं। अपने कुछ विचार है साहित्यिक निबंध में भी इनके मिलते हैं। उन्होंने माधुरी, हंस, मर्यादा, जागरण आदि पत्रिकारिताओं का संपादन भी किया है। इस पाठ्य पुस्तक में ईदगाह कहानी दी गई है, जो कि प्रेमचंद जी द्वारा लिखित है। यदि आपसे हो पाए तो आप स्कैन भी इसे कर सकते हैं। अब मुझे पता नहीं आप कैसे करेंगे। और यदि फ़ोन ज़्यादा हिला डुला है तो क्षमा चाहूँगा।